हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। आज हम शुंग साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था। मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक का प्रशासन के बारे में पढ़ाया था। मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ, आइए उसे भी जान लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बौद्ध धर्म अशोक चूँकि अपना लिया था और उसके कारण जो थे ब्राह्मण धर्म को मानने वाले विरोधी हो गए थे मौर्य साम्राज्य के। साथ ही अशोक ने धम्म नीति को अपनाया था, युद्ध नीति छोड़ दिया था, जिससे सेना जो थी अब उतनी सुदृढ़ नहीं थी। दूसरा कारण, सेना का नेतृत्व करने की क्षमता अब शासकों में नहीं था, चूँकि अशोक के बाद जितने भी शासक हुए वह कमज़ोर होते गए, अयोग्य हो गए शासक, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और उसने इसका फ़ायदा उठाकर खुद शासक बन गया। अब हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पुत्र को उसने राजधानी विदिशा को चुना, जो यहाँ है विदिशा। ये शुंग वंश के द्वारा जो शासित क्षेत्र है, पुष्यमित्र शुंग जहाँ शासन करता था। इस मैप में, भारत के मैप में मैंने इसे दिखाया है। ये जो हरा कलर से किया हुआ है, यही पुष्यमित्र शुंग के अंतर्गत साम्राज्य था, जिसमें बांग्लादेश भी आधा शामिल था, नेपाल का कुछ क्षेत्र शामिल था। दक्षिण भारत का क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था, न ही पश्चिम भारत का, ये राजस्थान, ये गुजरात, इधर जम्मू कश्मीर, ये सब क्षेत्र उस समय शामिल नहीं था। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने मथुरा पर चढ़ाई किया था, सांगल तक उसने चढ़ाई किया था और इसको अपने अंतर्गत लाया था, लेकिन उसका साम्राज्य इतना ही था। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को भी पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने हराया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने ही हराया था। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ करने का अर्थ था कि प्रजा को यह दिखाना कि ब्राह्मण साम्राज्य का विस्तार अगर कर सकता है तो वह पुष्यमित्र शुंग ही कर सकता है। इसलिए मुख्य रूप से बौद्ध और जैन के विरुद्ध हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की सहमति प्राप्त करना, इसके लिए इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया और इस यज्ञ करता थे पतंजलि। बराबर प्रश्न पूछा जाता है कि 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसने कराया, तो पुष्यमित्र शुंग ने। इसको याद कीजिएगा। इसके राजधानी के बारे में भी पूछा जाता है। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र उस समय विदिशा का शासक था। सेना का नेतृत्व भी राजकुमार करते थे। मंत्री परिषद राजा को सहायता करने के लिए हुआ करता था। ग्राम शासन की छोटी इकाई होती थी। मौर्य काल में भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी और इस काल में भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। बौद्धों पर अत्याचार इसने किया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ऐसा माना जाता है कि ये बौद्ध जो थे यवनों को मदद कर रहे थे और पुष्यमित्र शुंग बार बार यवनों को इस क्षेत्र पर कब्जा करने से रोक रहा था। उसका मानना था कि जो उसके क्षेत्र में बौद्ध हैं वो यवनों को चाहते थे कि वो यहाँ आकर शासन स्थापित कर ले। इसी कारण इसने बौद्धों पर अत्याचार किया। अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को इसने नष्ट किया, यानी तुड़वा दिया। दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है, उसके अनुसार इसके शासन में कुछ बौद्ध भी नियुक्त किए गए थे शासन में। इसलिए यह कहना कि यह बौद्ध विरोधी था, यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यह बौद्धों के विरुद्ध था। इसने 36 वर्षों तक शासन किया था, यह पुराण के अनुसार मानना है। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र
शासक बना, वह 8 वर्षों तक शासक था। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र का वह नायक था। अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ शासक हुआ और वसुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र शासक बना शुंग वंश का। पुष्यमित्र के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का राज्यपाल वसुमित्र था। मित्रदेव ने उसकी हत्या कर दी थी जब वह संगीत का आनंद ले रहा था। उसी समय मित्रदेव ने उसकी हत्या कर दी। किसकी? वसुमित्र की। इस वंश का 9वां शासक भागवत था, जो सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। भागवत के दरबार में तक्षशिला का यवन नरेश, एंटियालकीडस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा स्थित उसके दरबार में आया था। बराबर ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पीसीएस में पूछा गया, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, उसमें ये हमेशा ही पूछा जाता है। इसके भागवत धर्म ग्रहण कर लिया कौन? भागवत धर्म ग्रहण कर लिया कौन? 9वां शासक जो भागवत था, इसने भागवत धर्म को अपना लिया और विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। ये विदिशा है, यहीं पे इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया था। हमेशा पूछता है कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा भागवत ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया था। भगवान विष्णु की इसने पूजा की थी भागवत ने। इसका एक और नाम था भागवत को, इसको माघ भद्र भी कहा जाता था, यह भी याद रखिएगा, माघ भद्र भी कहा जाता था भागवत को। ये दोनों नाम से यह इतिहास में प्रचलित है। मुख्य रूप से ये पूछा जाता है कि विदिशा में किसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, उस समय शासक कौन था और किसके काल में हेलियोडोरस विदिशा आया था। तो याद रखिएगा भागवत के समय हेलियोडोरस उसके दरबार में विदिशा आया था और इसने भागवत धर्म को अपना लिया और गरुड़ स्तंभ की स्थापना ये विदिशा में करवाया था, जो विदिशा शुंग वंश की दूसरी राजधानी जो थी। देवभूति यह शुंग वंश का 10वां शासक था और अंतिम शासक भी था। यह विलासी शासक माना जाता था, हमेशा ही भोग विलास में रहता था, जिसके कारण शासन की जो व्यवस्था थी वह कमज़ोर होती जा रही थी और इसने कई कर भी लगाए थे जिससे जनता नाखुश थी। इसका फ़ायदा कनौ अमात्य वासुदेव ने उठाकर इसकी हत्या कर दी। फिर भी यह माना जाता है कि शुंग वंश के राजाओं ने मगध साम्राज्य के केंद्रीय भाग का विदेशियों से रक्षा किया तथा मध्य भारत में शांति और सुव्यवस्था स्थापित की। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को कुछ समय तक रोके रखा था। इनकी ये प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण का ये सातवाहन वंश है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। लास्ट में इतना ही कहेंगे कि सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।